अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ रमज़ान मुबारक बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान मुबारक की ढेर सारी रहमतें बरकतें आप सबको नसीब अता फ़रमाए, यही मेरी दुआ। इस रमज़ान मुबारक की ज़रूरी मसाइल में से आज के चंद मसले हैं कि अगर रात को कोई नापाक हुआ और सहरी करने से पहले पहले गुस्ल नहीं कर पाया तो क्या नापाकी के हालत में वो सहरी कर सकता है या नहीं कर सकता, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि रमज़ान महीने में अगर रात को कोई नापाक हुआ तो कब गुस्ल करना चाहिए, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है कि फ़र्ज़ गुस्ल करने का जो आम दिनों में जो तरीक़े हैं, जो फ़राइज़ हैं, जो चीज़ें एहतियात है, क्या इसमें भी वो चीज़ों को हमें अदा करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, इस सिलसिले में भी हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि नापाकी के हालत में सहरी कर सकते हैं कि नहीं। तो आप याद रख लें मेरे भाई, अगर रात में नापाक हुए तो तुलुए फ़ज्र से पहले पहले गुस्ल कर लेना चाहिए। ये आम दिनों में भी, रमज़ान में भी, और रमज़ान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तुलुए फ़ज्र से पहले पहले गुस्ल करना, और वो भी सहरी से पहले हो तो ज़्यादा बेहतर। सहरी से पहले गुस्ल कर लेना चाहिए और सहरी नापाकी की हालत में ना हो, और तुलुए फ़ज्र से पहले पहले तो बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए कि रमज़ान मुबारक के रोज़े आप नहीं चाहते हैं कि रोज़े का किसी भी हिस्सा आप नापाकी की हालत में गुजारें। तो तुलुए फ़ज्र से जब आपने रोज़ा रख लिया तो फिर वहाँ से नापाकी की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले जब आप सहरी करें, अगर उस हालत तक आप गुस्ल कर लें तो बेहतर है। लेकिन अगर किसी वजह से आप गुस्ल नहीं कर पाए, जब आपकी आँख खुली, जब आप जागे तो बिल्कुल 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट ही आपके पास वक्त था, अगर आप गुस्ल करते तो फिर आपके पास सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है, सहरी का वक्त नहीं बचता। तो फिर ऐसी सूरत में हुक्म ये है कि आप कुल्ली कर लें और नाक में पानी डाल लें अच्छी तरीके से। जो चीज़ें आप जानते होंगे कि गुस्ल के लिए 3 फ़राइज़ हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, और आम तौर से जो फ़र्ज़ गुस्ल किए जाते हैं उसकी वीडियो में मैंने आपको दे दिया है। अगर नहीं देखा है तो आई बटन में भी वो वीडियो आ रही होगी। आप इस वीडियो के मुकम्मल कर लेने के बाद वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा कि गुस्ल में 3 फ़र्ज़ है, जिसमें कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे जिस्म पे पानी बहाना। तो 2 फ़र्ज़ जो पहले वाले हैं, कुल्ली करना और नाक में पानी डालना, तो ये फ़र्ज़ आपको अदा कर लेने हैं सहरी करने से पहले पहले, ताकि सहरी करने के बाद जब हमारा रोज़ा शुरू है तो रोज़े की हालत में हम कुल्ली गरारा, यानी जो कुल्ली करने में जो गरारा करने का हुक्म है फ़र्ज़ गुस्ल में, नाक में पानी ये नरम हड्डी तक ले जाना है, तो रोज़े की हालत में चूँकि ये दोनों चीज़ें ममनू है, दोनों चीज़ें आप नहीं कर सकते। इसलिए कि इसमें शुभ ये एक शक पैदा हो जाता है, एक शिबा आ जाता है कि हो सकता है पानी हलक के नीचे उतर जाए या फिर नाक के ऊपर मग़ज़ में चढ़ जाए। इसलिए ये 2 जो फ़र्ज़ हैं, कुल्ली करना, गरारा करना और साथ में नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना नाक में, ये दोनों चीज़ें आप सहरी से पहले पहले कर लेंगे। अगर आप गुस्ल नहीं कर पाए तो, अगर आपको टाइम नहीं मिला तो ये दोनों फ़र्ज़ अदा कर लेने के बाद आप सहरी कर लिए, उसके बाद आपने तुलुए फ़ज्र से पहले पहले आपने गुस्ल कर ली। ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन जानबूझकर कोई ऐसा करे तो गुनहगार ज़रूर होगा, उसे नहीं करना चाहिए। इसको मकरूह या कराहत के दर्जे में आप बिल्कुल ले सकते हैं कि जानबूझ करके नापाकी हालत में सहरी करना ज़रूर मकरूह है। लेकिन अगर वक्त नहीं मिला या फिर आँख नहीं खुली गफलती की वजह से, तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरी बात यह है कि गुस्ल करना क्या कब चाहिए, तो ये भी वही बात है कि रमज़ान महीने में हो चाहे आम दिनों में भी हो, तुलुए फ़ज्र से पहले पहले गुस्ल कर लेना चाहिए। शरीयत ने हमारे लिए इजाज़त दी है कि तुलुए फ़ज्र तक हम उस हालत में रह लें, लेकिन तुलुए फ़ज्र और तुलुए फ़ज्र के बाद से सूरज निकलने तक, ये चूँकि फ़ज्र का वक्त होता है, तो फ़ज्र के वक्त के दौरान आपको गुस्ल तो करना ही है। उसकी वजह यह है कि फ़ज्र की नमाज़ आपकी क़ज़ा ना हो। अगर किसी ने नमाज क़ज़ा कर दी तो गुनहगार ज़रूर होगा। तो रमज़ानुल मुबारक में अगर कोई ऐसा करे जानबूझकर
कि नापाकी की हालत में सहरी तो चलो कर लिया, लेकिन फजर की नमाज भी कज़ा कर लिया तो रमज़ान महीने में तो और ज़्यादा गुनहगार होगा। तीसरा मसला इसमें यह है कि रमज़ान मुबारक में अगर रोज़े की हालत में फ़र्ज़ गुस्ल करने की ज़रूरत पड़ गई किसी वजह से, जैसा कि मैंने बताया था एहतलाम की वजह से फ़र्ज़ गुस्ल हो जाता है, या फिर कोई अगर मान लीजिए रात को गुस्ल नहीं कर पाया और फिर वो रोज़े की हालत में यानी तुलुए फ़जर के बाद वो अगर गुस्ल कर रहा है फ़जर के वक्त में, तो वो गुस्ल कैसे करे। तो मैंने आपको बताया कि 2 फ़र्ज़ जो है गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं, उनमें से 2 फ़र्ज़ कुल्ली करना गरारा के साथ और नाक में पानी डालना नरम हड्डी तक पानी ले जाने के साथ। तो ये दोनों फ़र्ज़ पहले आप अदा कर लेंगे तुलुए फ़जर से पहले यानी सहरी से पहले। तो वो 2 फ़र्ज़ जब आप अच्छी तरीके से अदा कर लिए होंगे तो अब जब गुस्ल करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फ़जर के वक्त में आप गुस्ल करने में अब आपको गरारा नहीं करनी है और ना ही नरम हड्डी तक पानी ले जाना है। आपको बस कुल्ली नॉर्मल जो कुल्ली करते हैं नॉर्मल कुल्ली करेंगे और नाक में पानी नॉर्मल डालेंगे, मतलब ज़्यादा ऊंचा ऊपर नहीं खींचेंगे पानी, और उसके साथ साथ जिस तरह आप गुस्ल करते हैं पानी पूरे जिस्म पर बहा देंगे। और आम दिनों में क्या होता है कि आम दिनों में गुस्ल में चूँकि गुस्ल करते वक्त ये दोनों फ़राइज़ अदा करते हैं, तो रमज़ान महीने में रोज़े की हालत में नाक में पानी डालें और गरारा करें, ये दोनों चीज़ें ममनू है। नाक में पानी डालने का मतलब ये है कि नरम हड्डी तक पानी ले जाना और फिर ज़्यादा खींचना, इसमें एक शक है कि हो सकता है मग़ज़ तक पानी पहुँच जाए तो फिर रोज़ा ही टूट जाएगा। तो इसमें ये 2 चीज़ें आप अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे कि रोज़े की हालत में फ़र्ज़ गुस्ल करने का जो तरीका होगा उसमें हम गरारा नहीं करेंगे और ना ही नाक में पानी डाल करके ज़्यादा ऊंचा ऊपर खींचेंगे। तो ये हमारी डिफरेंस है आम गुस्लों से। फ़र्ज़ गुस्ल करने का जो बेहतरीन सुन्नत तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है, वो वीडियो भी आप जा कर के देख लीजिए।